तो 10वीं गणित है और यहाँ पर प्रश्नावली 8.3 है। इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न देखिए, त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सेक ए, टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब साइन ए को इस तरह से बदलना है कि कॉट में आ जाए, सेक को भी बदलना है कि किस में आ जाए, कॉट में आ जाए, और टेन को भी बदलना है कि किस में आ जाए, कॉट में आ जाए। तो अब कैसा करेंगे? सबसे पहले आपके दिमाग में जो हम सर्वसमीका बताए थे वो रहना चाहिए, कुछ उसके सूत्र हैं वो रहना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला नंबर हम देखते हैं, ये मेरे पास है साइन ए। क्या है? साइन ए। तो साइन ए को कॉसेक में लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं? साइन ए को कैसे लिख सकते हैं? 1/, कॉसेक ए। ठीक है, अब कॉसेक ए का भी मान चाहिए हमको। तो यहाँ पर देखो, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 1/√, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, यदि आप रूट लगा दोगे तो यहाँ क्या लगा दोगे? स्क्वायर। समझ में आया? स्क्वायर हटाओगे तो फिर यही का यही आ जाएगा। ठीक, अब मैं इसको क्यों लिखा हूँ इस तरह से? क्योंकि कॉसेक स्क्वायर का सूत्र होता है, सर्वसमीका होता है। क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर। क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर। तो आप सीधे यहाँ लिख सकते हो 1/, और इसकी जगह पर क्या लिख दोगे? √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो ये किस में आ गया? कॉट में आ गया साइन का मान। ठीक है, तो ये क्या लिखा है? साइन ए। ये भी क्या है? साइन ए। ये भी क्या है? साइन ए। ये भी क्या है? साइन ए। बस इसको अलग अलग फॉर्म में लिखें। अब दूसरा वाला इसका देखते हैं। दूसरा वाला देखते हैं क्या लिखा है? सेक ए। अब आपको खुद समझना है कि इसको क्या करें कि ये जो है कॉट में बदले। तो एक काम करते हैं, सेक को एक कॉस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/cos ए। ठीक है, अब कॉस तो है तो इसको साइन में बदलना है, कि कॉस में बदलना है, कि कॉट में बदलना है? किस में बदलना है? कॉट में। किस में बदलना है? कॉट में। तो एक काम करते हैं, कॉस बटे साइन का मान कितना होता है? कॉट। तो ऊपर भी साइन का भाग कर देंगे, माने 1/sin ए, और नीचे क्या हो जाएगा? कॉस ए बटे में क्या हो गया? साइन ए। भाई दोनों के बटे में साइन लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? दोनों के बटे में साइन। इसके बटे में भी साइन, इसके बटे में भी क्या लिख दिए? साइन। ठीक है, गणित का नियम होता है, उसमें कोई गुणा कर लो, भाग कर लो, जोड़ लो, घटा लो, बस उसके मान में कुछ न बदलना चाहिए। अब 1/sin ए का मान कितना होता है? 1/sin ए बराबर हो गया, पागल हो जाओगे। 1/sin ए बराबर कॉसेक ए। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो ये क्या हो जाएगा? कॉसेक ए। और बटे में देखो, कॉस बटे साइन क्या होता है? कॉट। ए लिखा है तो ये क्या हो जाएगा? कॉट ए। अब इसी तरह से यदि मैं जैसे यहाँ कॉसेक को क्या लिखा हूँ? 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हो? √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और बटे में क्या हो जाएगा? कॉट ए। इस तरह से हो। अब इसके बाद इसका तीसरा सवाल हम देखते हैं। तीसरा क्या लिखा है? tan ए। ठीक है, तो tan का उल्टा क्या होता है? कॉट। और कॉट का उल्टा क्या होता है? tan। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/cot ए। अब देखो सबके लास्ट में, इसमें भी कॉट है, इसमें भी कॉट है, इसमें भी कॉट है, माने सब किस में बदल गए? कॉट में बदल गए। इस तरह से ये सवाल आपको करना है। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात को
सेक ए के पदों में लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि सेक ए है। ठीक है, और साथ में एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? समकोण त्रिभुज, इस तरह से। अब यहाँ पर ए तो यहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि इस कोण की बात हो रही। ए हो गया, ये क्या हो गया बी, और ये क्या हो गया सी। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस का याद है क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो सेक का क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण इसमें क्या है? ए बी। कर्ण क्या हुआ? ए बी। आधार क्या है? ए सी। तो यहाँ पर बता भी सकते हो कि सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। इस तरह से लिख लिए। अब ये सेक ए को हम क्या मान लेते हैं? एक्स। सेक ए को क्या मान लें? एक्स। तो ये एक्स बराबर क्या हो गया? ए बी बटे ए सी। ठीक है, अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या ले लो? एक, है ना। यहां पर लिख दोगे माना सेक ए बराबर कितना है? एक्स है। ठीक है, अब यहां से हमको पता चलेगा कि जो ए बी का मान है वो क्या हो गया? ए बी बराबर कितना हो गया? जो सामने है क्या? एक्स। और ए सी बराबर कितना हो गया? ए सी बराबर कितना हो गया? एक। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, जो ए बी लिखा है उसमें क्या लिख दिया? एक्स। और जो ए सी लिखा है उसमें क्या लिख दिया? एक। अब इसमें हमको क्या नहीं पता? बी सी। क्या नहीं पता? बी सी। तो अब हम यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में पी जी टी से, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, क्या होता है? कर्ण का वर्ग। तो कर्ण क्या है ढूंढो इसमें? ए बी। ए बी का वर्ग बराबर क्या होता? लंब। लंब क्या है? बी सी। बी सी का वर्ग। और आधार क्या है? ए सी का वर्ग। ये हो गया। अब इसमें मान रख देते हैं। ए बी का वर्ग कितना है? माने ए बी का मान कितना है? एक्स। तो ये एक्स का स्क्वायर हो गया। बी सी का मान कितना है? कुछ नहीं पता तो बी सी ही लिख देते हैं, बी सी का स्क्वायर। प्लस ए सी का मान कितना है? एक। तो एक का स्क्वायर कर देंगे तो एक ही आ जाएगा। अब पक्षांतर कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक बराबर कितना हो गया? बी सी का स्क्वायर। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। अब हमको एक तरफ से त्रिकोणमिति वाले अनुपात निकालना है ना। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ क्या? समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करता हूँ साइन ए की। ठीक है, आपको इसका मान पता हो गया। इसका मान हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक, इस भुजा का मान। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब क्या है इसमें? बी सी। कर्ण क्या है? ए बी। बी सी का मान कितना है? ये है बी सी का मान, आपको दिख रहा है ये क्या? रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक बटे ए बी का मान कितना है? एक्स। तो एक्स लिख दिए। लेकिन आपने एक्स किसको माना था? सेक ए को। तो एक्स की जगह क्या लिख दोगे? हाँ, तो ये रूट लगा देना। एक्स स्क्वायर है तो माने क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस एक, और पूरे के बटे एक्स है। एक्स का मान सेक ए है तो सेक ए। सेक में बदल गया ना साइन का मान। अब इसी तरह से मुझे क्या निकालना है? कॉस ए। बताओ तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है यहाँ? ए सी। कर्ण क्या है यहाँ पर? ए बी। ए सी का मान कितना है? एक। तो एक लिख दिए। ए बी का मान कितना है? एक्स। तो एक्स लिख दिए। एक बटे एक्स का मान कितना होता है? सेक ए। एक्स बराबर आपने क्या माना है? सेक ए। लास्ट में एक्स को सेक ए लिख देना। इसके बाद हम यहाँ पर क्या निकाल लिए? टेन ए।
ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है यहाँ पर, लंब क्या है BC, लंब ये है ना BC, और आधार क्या है AC, तो यहाँ AC लिख देता हूँ। अब BC का मान कितना है, √x² माइनस 1, AC का मान कितना है, AC का मान कितना है, यहाँ देख लो 1, तो 1 लिख दिए। यहाँ मान रख देते हैं, x² किसके मान के बराबर है, सेक, तो sec² A माइनस 1, और बटे में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। ये 3 निकल आए, तो 3 निकल आए हैं। अब मैं यहाँ पर बाकी चीज़ें यहाँ निकाल देता हूँ। तरीका तो समझ में आ गया है आप लोग को, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, अब क्या बचा है 10 के बाद, तो साइन ए का उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा। अब दो तरीका है, चाहे 1/sin लिख दो, या फिर लिख सकते हो AB/BC, जैसा लिखना हो तो यही लिख देते हैं। AB माने क्या हो गया, कर्ण, ये होता है कर्ण बटे लंब, तो AB बटे क्या हो गया BC, लंब BC है। अब AB का मान कितना है देखो तो, AB का मान x और BC का मान कितना है, √x² माइनस 1, लेकिन x की जगह क्या लिखना है, sec A, और अंडर यहाँ क्या हो जाएगा, sec² A। बिना सोचे समझे नहीं बोलना है, देख सुन के बोलना है। ये कॉसेक का A हो जाएगा, sec A तो पहले से दिया है ना, किसमें, sec A के पदों में, तो चलो sec A भी निकाल देते हैं। तो sec A का क्या निकलेगा, देखते हैं भाई, sec A का sec A ही आना चाहिए, है ना। तो क्या होता है इसका, कॉस का उल्टा, माने क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है, कर्ण बटे आधार, तो ये हो जाएगा AB, और कर्ण हो गया, आधार क्या हो जाएगा AC। AB का मान कितना है, AB का मान देखो यहाँ क्या है x, और इसका मान कितना है 1, x का मान कितना है sec A। इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं ज़बरदस्ती समझाने के लिए निकाल दिया, sec तो उसमें पहले से दिया, ठीक है। अब क्या बचा है, cot A, तो cot A का देख लेते हैं क्या होता है, जो 10 का होता है लंब बटे आधार, तो यह क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो चित्र में देखो, आधार बटे लंब, आधार क्या है इसमें AC, कर्ण क्या है B, लंब क्या है BC, तो AC का मान कितना है 1, और यहाँ पर इसका मान कितना है, हाँ √x² माइनस 1, मान रख देते हैं। तो 1 x का मान क्या लिखना है, sec² A माइनस 1, रूट लगा है तो रूट लगा दो। इस तरह से सभी मान आपको निकालना है।